हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 35 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा है जो हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। सूर्य में नाभिक के ईंधन क्या है? सूर्य में नाभिक के ईंधन हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की है। किसने की है? हेनरी बैक्यूरेल ने की है। एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है किस पर निर्भर करता है? एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम फ्यूज तार की लंबाई पर निर्भर करता है। फ्यूज तार की लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल किसके तुल्य हैं? विद्युत वाहक बल ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का तुल्य है। ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का तुल्य है। नेक्स्ट है, जोड़ने पर दो अवशोषित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनका क्या बराबर नहीं होता है? तो क्या? विभव। अगर विभव बराबर नहीं होगा तो जोड़ने पर दो अवशोषित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा, याद रखिएगा। मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? मायोपिया एक प्रकार की बीमारी है आंख का जिसमें अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा उसका सुधार किया जा सकता है। अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा मायोपिया ग्रस्त आंख का संशोधन मुमकिन है। आगे है क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। तड़ित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? तड़ित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए सबसे पहले जो बिजली कड़कती है तो हमें बिजली दिखाई देती है एंड देन आवाज़ आता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गैस समीकरण PV = RT में R की SI इकाई क्या है? तो R की SI इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ R है? तो जूल मोल प्रति किलो। ठीक है, आगे है जूल मोल प्रति किलो। आगे, किस माध्यम में एक खिलौना घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो किस माध्यम में एक खिलौना घड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? निर्वात माध्यम में। किस माध्यम में? निर्वात माध्यम में। अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण ऊर्ध्वापातन के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में क्या बराबर संख्या में होते हैं? तो क्या बराबर संख्या में होते हैं? परमाणु जो है वो बराबर संख्या में होते हैं। मीथेन अणु का आकार कैसा होता है? मीथेन अणु का आकार चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है? तो विद्युत का चालन करने वाला कौन सा पदार्थ है ठोस अवस्था में? ग्राफाइट। ग्राफाइट जो है ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है। ग्राफाइट कहाँ पाया जाता है? पेंसिल की नोक में, जब हम लोग यूज़ करते हैं ना पेंसिल्स। आगे देखिए, किसी तत्व के परमाणु संहिति को किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है? तो किसी तत्व के परमाणु संहिति को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा। एटॉमिक मास यूनिट, AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। कौन एक सर्वदा पूर्ण संख्या है? तो कौन एक सर्वदा पूर्ण संख्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है एक सर्वदा पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है, तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है आवागैद्रो का। किसका है? आवागैद्रो का है। नेक्स्ट है, किस तापक्रम पर सभी गैसें द्रवित होती हैं? तो किस तापक्रम पर सभी गैसें द्रवित होती हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस में सभी गैसें द्रवित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंतृप्त तलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो देखिए, हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? निकेल है। क्या है? निकेल। साम्य पर दाब, तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव के निगमन किस सिद्धांत द्वारा किया जाता है? तो किस सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है?
लाश शितालीय के सिद्धांत के द्वारा, लाश शितालीय के सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है संपर्क विधि में गंध काम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है। क्या है वह? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, याद रखिएगा। तांबा को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है? तांबा को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नीले लिटमस के साथ जल में से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामी घोल कैसा होगा? तो परिणामी घोल कैसा हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? नीला लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा लाल रंग में, है ना। आगे है वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है वंश और जाति। वंश और जाति दोनों ही वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है। वर्गीकरण किसने शुरुआत किया था वर्गीकरण का? कैरोलस लीनियस ने। नेक्स्ट है अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते? तो अधिक नमकीन अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि वे द्रव कुंचित हो जाते हैं एवं इसके फलस्वरूप मर जाते हैं। द्रव कुंचित हो जाते हैं नमक के कारण। अधिक नमक के कारण क्या होते हैं? वे जीवाणु जो हैं द्रव कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है अगर किससे प्राप्त होती है? तो अगर किससे प्राप्त होती है? शैवाल से। शैवाल एल्गी से अगर प्राप्त होती है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार की फफूंदी है। क्या है? एक प्रकार की फफूंदी है। नेक्स्ट है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकोगो। क्या? जिंकोगो एक जीवित जीवाश्म है। किसका अधिक औषधीय मूल्य है? किसका अधिक औषधीय मूल्य है? राउलिफिया स्पेंटिना का औषधीय मूल्य अधिक है। किससे औषधि बेल्डोना प्राप्त होती है? देखिए एक प्रकार की औषधि है बेल्डोना, वह किससे प्राप्त होती है? एंट्रोपा से। किससे? एट्रोपा से। अफीम किससे प्राप्त होती है? अफीम पापवेर सेमनीफेरम के पौधे से प्राप्त होती है। पापवेर सेमनीफेरम के पौधे से अफीम प्राप्त होती है। बीज अंकुरण के दौरान क्या घटित होता है? बीज अंकुरण के दौरान ऊष्मा का विमोचन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का विमोचन होता है। नेक्स्ट है स्थिर जल पर तेल छिड़काने पर मलेरिया का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? स्थिर जल पर तेल छिड़काने पर मलेरिया का नियंत्रण किया जा सकता है क्योंकि मच्छर के लार्वा श्वास नहीं ले सकते हैं। देखिए स्थिर जल पर अगर तेल का छिड़काव कर दिया जाएगा तो उसमें जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो श्वास प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वहीं पे वो खत्म हो जाएंगे। आगे है तिल चट्टे श्वास किससे लेते हैं? तो तिल चट्टे श्वास ट्राकिया से लेते हैं। किससे लेते हैं? ट्राकिया। भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत में बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए पित्त रस का प्रमुख कार्य है पाचन के लिए वसा का प्यास बनाना। पाचन के लिए वसा के प्यास बनाना। डेविस कप का नाम किस खेल से संबंधित है? डेविस कप का नाम लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस। दी स्टैनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? दी स्टैनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है मुसलमान हज के लिए कहाँ जाते हैं? देखिए मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पोटो कार्यकारी कब होगा? पोटो कार्यकारी कब होगा? लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया जाए तब होगा। कब होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित किया जाने पर ही पोटो कार्यकारी में आएगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है? तो देखिए भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है और अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? पंजाब, राजस्थान और गुजरात में। पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हुआ है।
अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? तो अजंता के चित्रों में जातक का चित्रण किया गया है। किसका? जातक का। हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ है? तो हर्षवर्धन के राज्य में कन्नौज को महत्व प्राप्त हुआ है। किसको? कन्नौज को। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रहण की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त नहीं, यहाँ पे मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए गए हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अफगानों ने हराया था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? अकबर का दरबारी कवि सूरदास था। कौन था? सूरदास था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था? किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था? औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब। शेरशाह की महानता किससे जानी जाती है? शेरशाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधार से जानी जाती है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा था आगरा का किला में। कहाँ पे? आगरा का किला में। आगे है, 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। किसने? मैकाले ने। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटा आगे है? तो कितना घंटा आगे है? 5 घंटे 30 मिनट, यानी हम कह सकते हैं 5.5 घंटे। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मैकमोहन रेखा कौन से देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। देखिए, इसके बारे में ये जो रेखाएं हैं, हमने फेसबुक पे इसका पोस्ट डाला हुआ है, जहाँ से आप बहुत सारे रेखाओं के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी रेखा किन के बीच लगी हुई है। तो आप वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज से जाकर के पता कर सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू रिवीजन करते रहें सारे क्वेश्चंस को देखते हुए और हमें सुनते हुए, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। आने वाले सभी एग्ज़ाम में सिर्फ आपको सक्सेस मिलेगी हमारी वीडियो को देख करके और हमें सुन करके। थैंक यू।